क्लांचो एक परमानेंट विंटर फ्लोरिंग प्लांट है, लेकिन गर्मियों में ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। कभी इसकी पत्तियां काली होकर गिरने लगती हैं, कभी स्टेम काली हो जाती है और एकदम से पौधा गिर जाता है। पत्तियों में रिंकल पड़ जाते हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्लांचो के पौधे में गर्मियों में। क्लांचो एक विंटर फ्लोरिंग प्लांट है और गर्मियों में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। जो पौधे विंटर में फ्लोरिंग करते हैं और परमानेंट हैं, वो गर्मियों में डोरमेंसी में जाते हैं। 3 से 4 महीने के लिए ये रेस्ट पीरियड में रहता है। ये बहुत लंबे टाइम तक फ्लोरिंग करने वाला पौधा है। अक्टूबर से फ्लोरिंग शुरू होती है और ये पौधा मई तक फ्लोरिंग करता रहता है। लेकिन कई सारे कलर शेड मिलेंगे और हाइब्रिड और देसी दो तरीके की वैरायटी में आता है ये पौधा। अगर आपके पौधे में एकदम से पत्तियां काली होकर गिरने लगी हैं, उसकी स्टेम इस तरीके से एकदम से सॉफ्ट होकर नीचे गिर गई है, पत्तियों में रिंकल पड़ गए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है आपके क्लांचो के पौधे पर। आज आपके साथ शेयर करेंगे सारी प्रॉब्लम्स जो क्लांचो के पौधे पर आती हैं गर्मियों में और बरसात में, और उनको कैसे ठीक करेंगे आप, अपने पौधे को कैसे हेल्दी रखेंगे, कैसे बचा कर रखेंगे आप बरसात में और इस तेज़ गर्मी में जब टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया। 40 डिग्री तक ये झेल लेता है टेम्परेचर, पौधा हेल्दी रहता है। लेकिन जब उससे ज़्यादा तेज़ होने लगती है गर्मी, तो ये पौधा आप देखेंगे धीरे धीरे बिल्कुल इसकी पत्तियां गिरने लगेंगी, पत्तियां काली होने लगेंगी, कई सारी प्रॉब्लम्स में आता है। गर्मियों में इसमें एक रूट रॉट का बहुत ज़्यादा डर होता है। एकदम से आप देखेंगे पौधा जो है वो एकदम से हेल्दी लग रहा है, आपने देखा है पानी डाला और उसके 1-2 दिन के बाद आपने देखा एकदम से पौधा जो है वो गिर गया। तो ये रूट्स में जब फंगस हो जाता है तब इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को आती हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इस पर जो लार्वा जो है इसको प्लांट को खाता है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां काली होकर गिरने लगती हैं। वो है एक बटरफ्लाई का लार्वा। पिरा बटरफ्लाई क्लांचो के पौधे पर अपने एग्स को ले करती है और जो वो उसमें एग्स से जब लार्वा निकल कर आता है तो इसकी पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। और जब वो पत्तियों को खाता है तो पत्तियां आप देखेंगे पत्तियों के अंदर घुसकर पत्तियों को खाता है और पत्तियां आप जो काली होकर गिरने लगेंगी और जब पत्तियां प्लांट से ख़त्म हो जाएंगी तब वो स्टेम को खाना शुरू कर देता है। जैसे ही आपको दिखाई दे कि आपके पौधे की पत्तियां काली होकर गिर रही हैं, इसलिए आपको डेली ध्यान देना होगा बरसात में या गर्मियों में अपने पौधे का ध्यान रखना होता है। इस पौधे को आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। पत्तियां काली होती दिखाई दें, आप अपने सारे पौधों को दूर दूर रख दीजिए। पौधों को दूर दूर रखने से वो लार्वा एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं जाता है और आपके दूसरे पौधे बच जाते हैं। जितना भी इफेक्टेड पोर्शन हो, जो पत्तियां उसने खाई हैं या फिर जिन पत्तियों के अंदर वो लार्वा है, वो सारी पत्तियों को आप रिमूव कर दीजिए। क्योंकि वो बटरफ्लाई का लार्वा है, इसलिए आप पेस्टिसाइड बिल्कुल स्प्रे ना करिए। लेकिन प्लांट जब अगर हेल्दी है तब आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे लगातार करते रहिए। नीम ऑयल का स्प्रे अगर हर हफ्ते आप करेंगे, हर 5 दिन में करेंगे, तो वो बटरफ्लाई जो है इस प्लांट पर आएगी ही नहीं। लेकिन अगर वो लार्वा आपको दिखता है उसके बाद आप इस पर किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे ना करें, क्योंकि बटरफ्लाई है जो हमारे गार्डन में खूबसूरती फैलाती हैं। हर किसी को अच्छी लगती है जब गार्डन में बटरफ्लाई आती है। तो आप उनको ना मारें, किसी एक पौधे को आप छोड़ दें उसको खाने के लिए। पौधे तो फिर से बन जाएंगे, लेकिन बटरफ्लाई को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप उसको लार्वा को इनकी पत्तियों के साथ उस किसी डिब्बे में होल करके रख दीजिए, तो वो लार्वा आप उसको बचा सकते हैं। देखिए, इसके बाद आप अगर आपका प्लांट इस तरीके से एकदम से गिर गया है, डाउन हो गया है, तब आप इस प्लांट को निकाल कर देखिए। ये देखिए कैसा निकला, ये रूट रॉट हो चुका है ये पौधा। और आप इसको जब इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्लांट को, क्लांचो को बचाने के लिए इसकी कटिंग को लगातार लगाते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप कटिंग लगाएंगे तो पौधे आपके गार्डन से कभी नहीं ख़त्म होंगे। तो इस तरीके से आप इसको कट करके अब आप इसको दोबारा से लगा दीजिए। चाहे इसकी कई सारी कटिंग भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये खाली ये भी लगा सकते हैं। इसको आप चाहे नए पॉट में लगा दीजिए, किसी दूसरे पॉट में लगा दीजिए और इस कटिंग को लगा दीजिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करिए। मिट्टी आपको ड्राई दिखाई दे तभी आप पानी डालिए, उससे पहले पानी बिल्कुल ना डालिए। शेड में रखिए, इसको ग्रीन नेट के नीचे रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए, तभी आपके ये पौधे बचेंगे। और आप नीम की खली का पानी
नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए और नीम की खली का पानी आप 15 दिन में 1 चम्मच नीम की खली का पानी इसको देते रहिए, या फिर ड्राई नीम की खली आप अपने प्लांट को देते रहिए। प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे और ख़राब नहीं होंगे। और कटिंग को जगह जगह लगाकर आप इनके प्लांट्स नए तैयार करते रहिए। मदर प्लांट ख़त्म भी हो गया लेकिन आपके प्लांट जो हैं आपके गार्डन से नहीं जाएंगे। हम इसी तरीके से क्लांचों को पूरे साल बचा कर रखते हैं, इसकी कटिंग लगाते रहते हैं। आप देखिए, जैसे ही हमें कोई प्लांट ख़राब दिखाई देता है उसकी कटिंग तुरंत लगा देते हैं। ये छोटे छोटे पॉट्स में इन बड़े प्लांट की ही कटिंग लगी हुई है और ये कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ।